जय दोस्तों, नमस्कार। आज की स्टैटिक जीके की क्लास में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर कर रहे होंगे। तो आज हम शुरू करेंगे भारतीय यूनेस्को स्थल, यानी आज का एक नया टॉपिक है। कल जो मैंने वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ाए वो शायद उम्मीद करता हूं आपने वो क्लास की होगी, और मैंने जो राष्ट्रीय उद्यान है उनकी 3 क्लास करा रखी है, बहुत ही बेस्ट ट्रिक के साथ, यानी क्लास के अंदर ही आपको याद हो जाएगा। वो उम्मीद करता हूँ आपने उस क्लास को लगाई होगी। अगर नहीं लगाई है तो प्लीज उन क्लासों को जरूर लगाना ना। आपको उसके बाद आपको कोई भी क्लास, दूसरी क्लास नहीं देखनी पड़ेगी, न आपको नोट्स देखने पड़ेंगे। सिर्फ उसी क्लास के अंदर से आपको सारे याद होने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय यूनेस्को स्थल, नई क्लास यानी नया टॉपिक आज। और इन क्लास को यानी भारतीय यूनेस्को स्थल को हम 2 क्लासों के अंदर पूरा करेंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा बड़ा चैप्टर है, यानी भारतीय 43 साइट को पढ़ना है। भारत की जो 43 साइट है उसको पढ़ना है, कम से कम 2 क्लास तो लग जाएगी। ठीक है, तो भारतीय यूनेस्को स्थल, भारत में मान्यता प्राप्त कुल 43 मूर्त विरासत धरोहर स्थल है, जिसमें 35 तो क्या है, सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित है। आप पहली तो आपके दिमाग में आएगा क्या है, यानी 43 साइट, ये जो मूर्त है इसका मतलब क्या है? मूर्त का मतलब होता है जिनको हम छू सकते हैं। तो आप एक ये भी सोचिए, क्या आप यानी ताजमहल को छू सकते हैं? क्या आप लाल किले को छू सकते हैं? जिनको हम छू सके वो तो है मूर्त, जिनको हम नहीं छू सकते वो है अमूर्त, जिनको हम नहीं छुआ जा सकता। यानी ऐसी 35 जो साइट है वो तो है सांस्कृतिक, 7 है प्राकृतिक और 1 है मिश्रित। तो आप कहोगे सांस्कृतिक क्या होता है? जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हो। तो क्या जो यानी कोई भी चीज हो वो संस्कृति से, जो संस्कृति से जुड़ी हुई है, जैसे लाल किला हमारी संस्कृति से, कोई भी नृत्य, कालबेलिया या कोई जो गरबा है, ये हमारी संस्कृति से जुड़े, उनको क्या करता है, जो यूनेस्को है ना, वो एक साइट बना रखी भारतीय, जो यूनेस्को है ना, वो अपनी अलग अलग राज्यों की जो यानी संस्कृति, यानी पुराने टाइम से जो चली आ रही है उनको एक यानी सूची में रखना, यानी लोग उन्हें आने वाले समय के उनको यानी उन स्थानों को देख सके, जांच सके कि यानी प्राचीन काल के उनके बारे में पढ़ सके। इसलिए क्या करता है यूनेस्को, एक साइट होती है, उस साइट के अंदर ही इसको रखा जाता है। ठीक है, जिसमें भारत की जो मूर्त है वो उनको उनकी है जो 43 साइट उनको यूनेस्को के अंदर रखी गई है। 43 मूर्त विरासत को धरोहर स्थल है जो हमारी रख चुकी, जो यूनेस्को क्या कर रखी है, इसके अंदर सूची के अंदर रख चुके हैं। जिसमें से 35 तो है सांस्कृतिक। ठीक है, 35 क्या है, सांस्कृतिक, और 7 है प्राकृतिक और 1 है मिश्रित। मिश्रित मतलब सांस्कृतिक प्लस प्राकृतिक, वो दोनों है। 1 है मिश्रित, जो आगे हम पढ़ेंगे कौन सी है, मिश्रित, 1 मिश्रित है। ठीक है, और 15 क्या है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। 15 क्या है, अमूर्त। अमूर्त क्या होती है, जिनको हम नहीं छू सकते, जिनको हम छू नहीं सकते। जैसे गरबा क्या हम छू सकते हैं? कालबेलिया हमारा राजस्थान का नृत्य क्या छू सकते हैं? गरबा जो गुजरात का हमारा, गुजरात का लोक जो नृत्य है, क्या उसको छू सकते हैं? नहीं छू सकते। तो वो क्या है, अमूर्त है, उनको हम छू नहीं सकते। वो कितनी है, 15 साइट है, जिसको यूनेस्को सूची के अंदर, भारतीय यूनेस्को सूची के अंदर रखा गया है। ठीक है, तो इसके बारे में आप जान चुके हैं क्या क्या साइट होती है। नहीं, 43 साइट, यानी भारत की ऐसी 43 साइट को यूनेस्को की सूची में रखा गया है। जैसे पहली है आगरा का किला, आगरा के किला, लाल किला, ताजमहल, एलोरा, अजंता की गुफाएं, इनको हम छू सकते हैं, वो रखी गई है 43 साइट के अंदर जो मूर्त है। और 15 जिसके अंदर एक तो किसको, जो गरबा है, कुंभ, कुंभ को छू सकता है कि नहीं? कुंभ को हम छू नहीं सकते, वो तो क्या है, कुंभ को हम छू नहीं सकते, और गरबा को छू नहीं सकते। कालबेली है, मुद्दियट्टू नृत्य है, ये अलग अलग प्रकार के नृत्य है जिनको हम छू नहीं सकते। या एक नवरोज उत्सव है, उनको भी नहीं छू सकते। वो क्या है, अमूर्त के अंदर रखा गया है, जिनके अमूर्त के अंदर रखा गया है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। ठीक है, यूनेस्को, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड क्या, साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
यूनाइटेड नेशन, इसकी फुल फॉर्म को याद रखना क्योंकि पूछी जा सकती है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। कब हुई थी स्थापना? 16 नवंबर 1945 को। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है? वो पड़ता है पेरिस। कहां पर? पेरिस के अंदर, ठीक है। भारत यूनेस्को का 1946 में सदस्य देश बना था। कब बना था भारत? 1946 के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट, जितना मैं इंपोर्टेंट लगा दूं तो ऐसे मान लेना वो प्रश्न पूछा ही जाएगा, और पूछा गया वही तो कहीं ना कहीं पूछा गया है वो, ठीक है। तो मैं कितने भारत के अंदर कितनी जो मूर्त विरासत सूची के अंदर है कितनी है? 43, ठीक है। 43 में कौन सी बनी थी वो हम आगे पढ़ेंगे। मोइदम जो असम के अहोम राज्यों से संबंधित है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और ये 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची कितनी है? सूची के अंदर भारत की कितनी साइट है? वो है 15, ठीक है। अमूर्त जो मूर्त विरासत सूची धरोहर स्थल है वो कितने हमारे? 43। मोस्ट इंपोर्टेंट, यूनेस्को की फुल फॉर्म बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945। मोस्ट इंपोर्टेंट, यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? पेरिस के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट है। सर्वाधिक यूनेस्को स्थल कहां पर है? वो है इटली के अंदर। दूसरे स्थान पर है चीन 59 के साथ। इटली के अंदर कितने हैं? इटली के अंदर है 60। भारत ऐसा देश है तो भारत का स्थान कौन सा है जो यूनेस्को के अंदर? भारत का स्थान है 6ठा स्थान, लेकिन पूछा नहीं जाता है। लेकिन कौन सा स्थान है? 6ठा स्थान है। लेकिन पहला स्थान पर कौन है? वो है इटली। कितने हैं इटली के अंदर? 60। इटली के अंदर 60 स्थल है जो यूनेस्को की जो विरासत सूची है उसके अंदर 60 स्थल रखे गए हैं, ठीक है। ठीक। और चीन के कितने हैं? चीन के 59 यानी 59 जो स्थल है वो कितने कहां पर रखे गए हैं? यानी चीन के 59 स्थल वो कहां पर है? यूनेस्को की विरासत सूची के अंदर कितने? चीन के 59, ठीक है। इस सूची में 60 स्थलों के साथ इटली तो है सबसे आगे, और दूसरे स्थान पर है चीन 59 स्थलों के साथ। कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। और सबसे आगे कौन है? वो है इटली। कितने स्थलों के साथ? 60 स्थलों के साथ। और चीन कितने? 59 स्थलों के साथ दूसरे स्थान पर है, ठीक है। 30 जुलाई 2024 को, जो अभी पीछे 30 जुलाई को एक कहां पर कमेटी हुई थी? दिल्ली के अंदर, जो समापन यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति हुई थी, ठीक है। उस समिति में 46वें यूनेस्को विरासत सूची में दुनिया भर के 24 नए, कौन सी जो सूची के अंदर कौन सी समिति थी? 46वीं समिति। उसके अंदर यूनेस्को के अंदर जो यूनेस्को की जो विरासत सूची है उसके अंदर दुनिया भर के यानी पूरे विश्व से 24 नए क्या स्थल शामिल किए गए, जिसमें से भारत का कितने स्थल थे? सिर्फ एक था। कौन सा? वो था मोइदम। कौन सा था? मोइदम, जो कहां का था? असम का था, ठीक है। मोइदम, ठीक है। और नए विरासत यानी स्थलों को शामिल किया गया था। ये हमारा जो पहले, अब आगे पढ़ेंगे हम जो हमारे 43 जो साइट है, जो हम 43 साइट है भारत की जो यूनेस्को के अंदर शामिल की गई है। 43 साइट जो अमूर्त जो मूर्त है, ठीक है, मूर्त स्थल यूनेस्को में शामिल, यूनेस्को में शामिल कितने शामिल है? वो है 43। 15 क्या है? अमूर्त, अमूर्त स्थल कितने हैं? 15 जो यूनेस्को की यानी अमूर्त सूची के अंदर रखे गए भारत के 15, ठीक है। इनको हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले पढ़ेंगे हम 43 को। जो 43 को पढ़ेंगे, लेकिन आज इनको कंप्लीट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम आज आधे पढ़ लेते हैं, आधे कल पढ़ लेंगे, ठीक है, वरना क्लास लंबी हो जाएगी, ठीक है। हमें धीरे धीरे कंप्लीट करना है, कोई हमें जल्दबाजी नहीं है। हमें धीरे धीरे यानी पूरे बढ़िया तरीके से इनको याद करते हुए क्लास के अंदर ही ज्यादातर हम याद करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम 43 मूर्त स्थलों को, ठीक है। तो इनको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। भारत में मान्यता प्राप्त कुल कितने मूर्त विरासत धरोहर स्थल है? वो है 43।
इनको आप समझ गए ना, मूर्त किसे कहते हैं, अमूर्त किसे कहते हैं। जिनको हम छू सकते हैं वो है मूर्त, जिनको हम नहीं छू सकते वो है अमूर्त। ठीक है, जो अमूर्त कितने हमारे विरासत सूची के अंदर, जो विश्व यूनेस्को की विश्व विरासत सूची है उसके अंदर हमारे भारत के अमूर्त जो विरासत स्थल है वो कितने हैं, वो है 15, और जो मूर्त है वो कितने हैं, वो है 43। ठीक है, स्थल कितने हमारे मूर्त विरासत धरोहर स्थल कितने हैं, 43 है, जिसमें से 35 सांस्कृतिक है, इनको याद रखना, 35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और एक मिक्स्ड यानी मिश्रित, और 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना यूनेस्को की हुई थी 16 नवंबर 1945। कब हुई थी, 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है, वो है पेरिस के अंदर। ठीक है, भारत 1946 के अंदर यूनेस्को का सदस्य देश बना था। सर्वाधिक है यूनेस्को स्थल वो है इटली के अंदर। ठीक है, और चीन में कितने हैं, 59 स्थल। इस सूची में 60 स्थलों के साथ इटली सबसे आगे है और उसके बाद चीन दूसरे स्थान पर है। ठीक है, 30 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में, जो नई दिल्ली है, नई दिल्ली में संपन्न हुई यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र, 46 जो अभी समिति संपन्न हुई है उसके अंदर यूनेस्को विरासत सूची में दुनिया भर के 24 ऐसे स्थल है जो यूनेस्को के अंदर लिए गए हैं, शामिल किए गए, जिसके अंदर भारत का एक स्थल है वो है मोइदम। भारत का कौन सा स्थल है, मोइदम, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। मोइदम जो एक स्थल है उसको शामिल किया गया था। 1924 के अंदर भारत का कौन सा, कितने स्थल थे, सिर्फ एक स्थल था। ठीक है, जो अलग अलग विश्व के सभी देशों से यानी खोजकर कितने 24 स्थलों को शामिल किए। ठीक है, चलो आगे हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलो आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो यूनेस्को के अंदर भारत का पहला जो स्थल है वो कौन सा है, जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में रखा गया था, तो वो है, पहला है हमारा आगरा का किला। कौन सा, आगरा का किला, साथ साथ में लिखते रहिए। ठीक है, आगरा का किला कहां पर है, आगरा का किला, तो वो है कहां पर, यूपी के अंदर। कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। कहां पर है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसको कब शामिल किया गया था, तो इसको शामिल किया गया 1983, 1983 के अंदर भारतीय यूनेस्को स्थल में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, साथ साथ में दोस्तों लिखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो पहला तो है, जो पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगरा का किला। मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दूं उसको तो याद करना ही है, लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि जो मैं 43 साइड बता दूं तो उसको ध्यान में आपको होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न कैसा पूछा जाएगा, प्रश्न ये पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल नहीं है। प्रश्न क्या पूछा जाएगा, भारत का निम्न में से भारत का कौन सा स्थल है जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। तो आपको क्या आंसर देगा, 3 ऑप्शन दे देगा। जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है वो तो 3 तो दे देंगे, एक अलग दे देगा। तो उसको आपको ध्यान में रहना चाहिए कि हाँ ये 3 है। 43 साइट को अगर ध्यान से आपने पढ़ लिया ना तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। और आगे स्टैटिक जीके के अंदर इनको बार बार यूज होता है और हम इसको रट लेंगे। कोई स्टैटिक जीके का मतलब है रटना, बस कैसे न कैसे इनको रटना है। ठीक है, हिस्ट्री नहीं है, न ये कोई पॉलिटी है जो इसको हम समझ सके। ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, लेकिन इनको रटना तो जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज किसका रहता है, स्टैटिक जीके का। ये तो आपको मालूम ही है। ठीक है, मैंने पहली क्लास के अंदर इसको बता रखा है। इसके बारे में थोड़ा विवरण के बारे में जाने तो 16वीं सदी के अंदर मुगल शाही का एक ये किला है। क्या है, इस जो विवरण के अंदर क्या लिख ले, इसको लिख लो 16वीं सदी का मुगल शाही किला। 16वीं सदी का, 16वीं सदी का मुगल शाही किला है, मुगल शाही किला है। विवरण के बारे में इतना आपको ध्यान नहीं देना, क्योंकि विवरण के अंदर क्या है, हम इसको हिस्ट्री के अंदर और पढ़ लेंगे।
लेकिन इतने इसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। हमें ज्यादातर इतना इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा कहां पर है और जो इंपॉर्टेंट है उनके सन याद रखने। ये नहीं है कि पूरे यूनेस्को स्थल हम उनको उनकी जो कब शामिल किया गया तो वो रटने लग जाए, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में पूछता जा सकता है। हाँ, अगर आपके अंदर इतनी क्षमता है कि हम इसको इनकी सन भी याद करेंगे तो कर सकते हो, लेकिन इंद्र ज्यादा सभी की इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और इसके बारे में क्या है, और ये किसका बना हुआ है, आगरा का किला है, किसका बना हुआ है, ये लाल बलुआ पत्थर से बना, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, बना हुआ है, ठीक है। और ये यमुना नदी के किनारे या यमुना नदी के तट पर स्थित है। ये यमुना नदी के तट पर स्थित है, स्थित है। जैसे जैसे लिख रहा हूं ना ऐसा नोट्स बनाते रहो, बस कंटेंट पूरा मिलेगा आपको, ये ध्यान में रखना। कंटेंट एक भी पीछे नहीं छोड़ूंगा बिल्कुल भी। स्टैटिक जीके का मतलब पूरी स्टैटिक जीके, एक भी पीछे नहीं रहेगा, ये वादा है, ठीक है। नोट्स आपको अपने हैंडराइट नोट्स होने चाहिए, यानी खुद के हाथ से लिखे हुए नोट्स होने ही चाहिए, ठीक है। तो आगरा का किला उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। यूनेस्को में कब शामिल हुआ था, वो हुआ था 1983 के अंदर, ठीक है। 16वीं सदी का मुगल शाही किला है ये, और लाल बलुआ पत्थर से निर्मित और यमुना नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और यहीं पर आगे मैं लिखवाना तो चाह सकता हूं, यहीं पर जो जहांगीर महल है, खास महल है, या जो जो खास महल है, जो दीवाने आम दीवाने खास, वो इसी आगरे के किले के अंदर स्थित है, ठीक है। उसकी इतनी जरूरत नहीं है मैं, लेकिन मैं लिखवा सकता हूं यहीं पर जहांगीर महल यहीं पर स्थित है। जहांगीर महल हो, खास महल हो, दीवाने आम हो, दीवाने रियासत जिसको बोलते हैं रियासत, ठीक है। दीवाने आम दीवाने खास वो यहीं पर स्थित है, ठीक है। आगे चलते हैं। 2 नंबर पर किसको शामिल किया गया था, 2 नंबर स्थल कौन सा था, वो था ताजमहल। कौन सा, ताजमहल। 4 स्थल 1983 में शामिल किए गए थे। कितने स्थल, 4 स्थल 1983 में शामिल किए थे, 4 स्थल, जिसके अंदर पहला कौन सा था, आगरा का किला, दूसरा है ताजमहल। ताजमहल ये भी कहां पर है, ये भी उत्तर प्रदेश के अंदर है। कहां पर है, उत्तर प्रदेश। स्थल ध्यान रखना कहां पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर। ये भी कब शामिल हुआ था, 1983 के अंदर शामिल हुआ था। कब, 1983 में शामिल हुआ था, ठीक है। ताजमहल कहां पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के अंदर। कब शामिल हुआ था, 1983 में। और इसके बारे में थोड़ा विवरण लिखें तो यहीं पर लिख लेते हैं। यानी यह संगमरमर से निर्मित, और क्या क्या पूछ सकते हैं इसके अंदर, पूछे तो संगमरमर से निर्मित, ठीक है। और यमुना नदी के तट पर यह भी स्थित है, ठीक है। तो चलो कहां पर लिखते हैं, यहीं पर लिखते हैं। यमुना नदी के तट पर स्थित है, तट पर स्थित है। लिख लोगे ना, या यहां पर लिखाऊं, यहां पर क्या है थोड़ा लंबा जाएगा, और तो क्या है। तो चलो लिख लेते हैं, वहीं पर लिख लेते हैं, ठीक है। वहीं पर लिख लेते हैं, ठीक है। कहां पर है, इसको भी लिखो, यमुना नदी के तट पर स्थित है, स्थित है। यह किससे निर्मित है, संगमरमर से निर्मित, संगमरमर से निर्मित, ठीक है। यमुना नदी के तट पर स्थित है और संगमरमर से निर्मित। 1900 इसको बनाया था 1920 में। किसने बनवाया था, यह बनवाया था 1920 के अंदर। किसने, शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में, ठीक है। कब निर्मित हुआ था, 1920 में। अरे सॉरी 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 सॉरी, इसको बनाया था, यानी
कौन से सन में बनाया, इसको निर्मित किया गया? 17वीं शताब्दी में बनाया था। कब? 17वीं शताब्दी के अंदर। मुगल शासक शाहजहां द्वारा निर्मित 17वीं शताब्दी का मकबरा, 17वीं शताब्दी में शाहजहां द्वारा निर्मित करवाया गया शाहजहां ने बनवाया था अपनी पत्नी मुमताज की याद में। क्योंकि मैं तो लिखवा दूंगा दोस्तों, लेकिन ये क्या है कि हिस्ट्री के अंदर और पूछा जाएगा। कहां पर? हिस्ट्री के अंदर। हम जो हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, हिस्ट्री के अंदर हम मुगल शासक शाहजहां के बारे में, संगमरमर में से निर्मित जो लाल किला, इनको सबको हम क्या पढ़ते हैं? वो पढ़ते हैं हम उसके हिस्ट्री के अंदर। इसलिए ज्यादा विवरण पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि विवरण हिस्ट्री के अंदर आएगा। ठीक है, तो हम जितना इंपॉर्टेंट है बस उतना कर लेते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि ये शाहजहां द्वारा निर्मित मुगल शासक कौन सा? ये जो ताजमहल, इसको हम हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, 2 नंबर पर। 3 नंबर पर क्या है? 3 नंबर पर है कौन? वो है अजंता की गुफाएं। कौन? अजंता की गुफाएं। उनको पढ़ लेते हैं। अजंता की गुफाएं ये कहां पर है? ये है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र में और कहां पर है उनको भी पूछा जाता है। महाराष्ट्र के अंदर कहां पर? संभाजीनगर। इनको भी शामिल कब किया गया था? 1983 में। 1983 के अंदर इनको शामिल किया गया था। ठीक है, कब? 1983 में शामिल किया गया था। ठीक है, अजंता की गुफाएं, इनकी संख्या कितनी, ये पूछा जाता है। अजंता की गुफाओं की संख्या कितनी है? वो संख्या है इसकी, अजंता की गुफाओं की संख्या कितनी? 29। अजंता की गुफाओं की संख्या यहीं पर लिख लो। अजंता की गुफाओं की संख्या कितनी है? वो है 29। ठीक है, कितनी है संख्या? 29 संख्या। ठीक है, साफ साफ दिखाई दे रहा है या पेन चेंज करूं मैं? तो मैं पेन चेंज कर लेता हूं सर अभी। ठीक है, अजंता गुफाओं की संख्या कितनी है? 29 गुफाओं की संख्या है। ठीक है, ये किन से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित है। ठीक है, बौद्ध धर्म द्वारा बनवाया गया है। कितनी संख्या? 29। ठीक है, 4 नंबर पर क्या है? 4 नंबर पर है एलोरा की गुफाएं। कौन सी? एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं ये कहां पर है? ये भी महाराष्ट्र के अंदर है। कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर। इनको भी कब शामिल किया गया था? इनको भी शामिल किया गया 1983 के अंदर। कब? 1983 के अंदर। एलोरा की गुफाओं की संख्या पूछी जाती है। एलोरा की कुल गुफाएं कितनी है? वह है 34। कितनी है? 34। संख्या कितनी है इनकी? गुफाओं की संख्या कितनी है? 34 संख्या। लिख लेना आप साथ में। क्या लिखना है? एलोरा की गुफाओं की संख्या कितनी है? 34। कितनी है? 34। 34 संख्या है इनकी। एलोरा की गुफाओं की संख्या कितनी है? 34। ठीक है, जिसमें से कितनी है? बौद्ध धर्म की अलग है, जैन धर्म की अलग है, हिंदू धर्म की अलग है। ठीक है, जिसमें 17 तो है, 17 गुफाएं हैं ब्राह्मण से। लिख लो, 17 गुफाएं किस से संबंधित है? वह है ब्राह्मण। ब्राह्मण से संबंधित कितनी है? 17 गुफाएं कितनी है? ब्राह्मण से संबंधित है। और 12 गुफाएं हैं जो किन से संबंधित है? वो है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से गुफाओं की संख्या कितनी है? 12। 12 गुफाएं हैं ब्राह्मण से संबंधित, 12 गुफाएं हैं बौद्ध धर्म से, और 17 गुफाएं हैं वो किन से संबंधित है? वो है ब्राह्मण से। ठीक है, और 5 गुफाएं हैं जैन धर्म से। 5 गुफाएं हैं जैन धर्म से संबंधित। कितनी गुफाएं? 5 गुफाएं।
जैन धर्म से संबंधित। ठीक है। एलोरा की गुफाएं कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र। और इनको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? 1983 के अंदर। और अजंता की गुफाएं कहां पर है? महाराष्ट्र। ये भी कहां पर है? संभाजी नगर। और इनको भी लिख लेना, ये भी कहां पर है? ये भी संभाजी नगर के अंदर। कहां पर है? ये भी कहां पर स्थित है? संभाजी नगर। संभाजी नगर। ये भी कहां पर है? संभाजी नगर के अंदर है। कहां पर है? संभाजी नगर, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, वहीं पर स्थित है। ठीक है। अब एक बार पढ़ लेते हैं। आगरा का किला उत्तर प्रदेश 1983, ताजमहल उत्तर प्रदेश 1983, और अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र संभाजी नगर 1983। और अजंता की गुफाओं की संख्या है 29। कितनी है? 29। और एलोरा की गुफाओं की संख्या कितनी है? 34। जो दोनों कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर, संभाजी नगर। इनको शामिल किया गया था 1983 के अंदर। ठीक है। आगे चलते हैं, फिर इनको मिटा देते हैं। लिख लिया ना आपने? नोट्स बनाते रहना साथ के अंदर, और इनको बार बार रिवीजन करना। सबसे बेहतरीन तरीका है रिवीजन का। रिवीजन करोगे ना तो एक भी स्थान आप नहीं भूलोगे, सब कुछ आपको याद हो जाएगा। रिवीजन ही नहीं करोगे तो बात कैसे बनेगी? ठीक है। आगे चलते हैं। फिर 5 नंबर पर कौन सा स्थान है? 5 नंबर पर पढ़ते हैं हम। वो है हमारा कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये कहां पर है? यह उड़ीसा के अंदर स्थित है। कहां पर है? उड़ीसा में। कहां पर स्थित है? उड़ीसा के अंदर। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर है? उड़ीसा के अंदर। और इसको कब शामिल किया गया था? इसको शामिल किया गया था 1984 के अंदर। कब शामिल किया गया था? 1984 के अंदर। और कोणार्क के सूर्य मंदिर को क्या अन्य नाम क्या है? इसको कहते हैं ब्लैक पैगोडा। ब्लैक पैगोडा के नाम से किसे जाना जाता है? ब्लैक पैगोडा। ब्लैक पैगोडा किसे कहते हैं? ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ब्लैक पैगोडा, या ऐसे लिख लो, ब्लैक पैगोडा कहते हैं। तो आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है, निम्न में से किसको ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो वो कोणार्क का सूर्य मंदिर। किसको? कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है। सॉरी, मैंने गलत लिख दिया, यहां आएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा के अंदर 1984 के अंदर इसको शामिल किया था। तो एक पूछ लिया जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था गंग वंश के जो राजा थे, नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय नहीं, सॉरी, नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण यहीं पर लिख लो। निर्माण किसने करवाया? निर्माण करवाया गंग वंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किसने करवाया था? गंग वंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। कब करवाया था? इसका निर्माण कराया था 1238 से लेकर इसका कितना 1264 तक, यानी 1238 से 1264। ये हिस्ट्री के अंदर हम पढ़ लेंगे, लेकिन थोड़ा क्या है, साथ में बता देता हूं। ठीक है। जो साहित्य हिस्ट्री के अंदर ये तो पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे हिस्ट्री के अंदर, लेकिन साथ में कुछ बता देता हूं। ठीक है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कब शामिल, कहां पर है? उड़ीसा के अंदर 1984 में शामिल हुआ। ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण करवाया था गंग वंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है। किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है। इसका यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी सन पूछ ली जाती है। ठीक है। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसकी सन पूछ ली जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये भी कहां पर स्थित है? उड़ीसा के अंदर है। कहां पर स्थित है? उड़ीसा के अंदर, ठीक है, याद रहेगा। और ये भी बता दीजिए आप कि हमारे जो भारतीय नोट है वो किस नोट के पीछे कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है, यानी चित्रण किया हुआ है। किस मंदिर के पीछे, यानी किस नोट के पीछे हमारा कोणार्क का सूर्य मंदिर का चित्रण किया गया है, तो वो बता दीजिए आप। यानी 10 रुपए के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ठीक है। 10 रुपए के नोट पर किसका नोट पर चित्रण किया गया है, ठीक है, चित्रण किया गया है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है क्योंकि ये हम हिस्ट्री के अंदर पढ़े न पढ़े, क्योंकि 10 रुपए के नोट के बारे में पूछ लेते, सभी नोटों के आपको याद होने चाहिए। जो सभी नोट है हमारे 2000 का नोट का बाई चांस पूछे या ना पूछे, लेकिन और सभी नोटों के पूछ सकता है किस नोट के पीछे किस, यानी किसका चित्रण है, किस चित्र यानी अंकित किया गया है, ठीक है। अब पढ़ते हैं 6 नंबर पर। 6 नंबर पर कौन सा आएगा? वो आएगा हमारा 6 नंबर पर महाबलीपुरम मंदिर। महाबलीपुरम के स्मारक, महाबलीपुरम के स्मारक, महाबलीपुरम के स्मारक 6 नंबर पर कौन है? महाबलीपुरम के स्मारक। ये कहां पर है? तो ये पड़ते हैं तमिलनाडु के अंदर, और इनको शामिल किया गया था 1984 के अंदर। कहां पर पड़ते हैं? तमिलनाडु। कहां पर? तमिलनाडु। इनको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? इसको भी शामिल किया गया था 1984 के अंदर। कब? 1984 के अंदर, ठीक है। महाबलीपुरम के स्मारकों को कब शामिल किया गया था? 1984 के अंदर। कहां पर पड़ते हैं? तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। और इनका निर्माण करवाया था पल्लव राजवंशों के द्वारा। लिख लो, निर्माण करवाया था। थोड़ा निर्माण के बारे में थोड़ा लिखते चालो बस, और ज्यादा नहीं। पल्लव राजवंशों द्वारा निर्मित, बस इतना लिखते चलो कि इनका निर्माण किसने करवाया। बस जो प्राचीन काल के जो स्मारक आए उनका स्मारकों का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था पल्लव राजवंशों द्वारा, इनका निर्माण करवाया गया है, ठीक है। अब 7 नंबर पर है हमारा, वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। जो कहां पर पड़ता है? वो भी पड़ता है गुजरात के अंदर। कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हमने पढ़ा था। कहां पर पढ़ा था? राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। जो इसकी मैंने ट्रिक बताई थी, आज शाम तक रंगों के नाम याद रखने हैं, ठीक है। तो रंग से काजीरंगा और आज शाम तक आसाम, ठीक है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ये पढ़ते हैं गुजरात के अंदर। कहां पर है? गुजरात। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। कहां पर पढ़ते हैं? ये पढ़ते हैं गुजरात। कहां पर है? गुजरात के अंदर, ठीक है। कहां पर है? गुजरात के अंदर। इनको भी शामिल कब किया था? 1984 के अंदर इनको भी शामिल किया गया था। गुजरात के जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, इसको कब शामिल किया गया था? 1984 नहीं, सॉरी, 1985। 1985 के अंदर, क्योंकि दो ही शामिल किए गए थे 1984 के अंदर। एक तो कोणार्क का सूर्य मंदिर और महाबलीपुरम के स्मारक 1984 के अंदर शामिल, ठीक है। 1985 में कौन सा है? वह है हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में क्या जानते हो? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है एक सींग वाले गेंडे के लिए। एक सींग वाले गेंडे के, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध,
किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और वह 2007 के अंदर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, इसको 2007 के अंदर टाइगर रिजर्व घोषित किया था। कब शामिल किया? या लिखना चाहते हो तो लिख लो। सन 2007 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। टाइगर रिजर्व घोषित किया, ठीक है। घोषित किया सन 2007 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया था, ठीक है। सन 2007 में इसको क्या किया था? सन 2007 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया था, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान इसको कब घोषित किया गया था? यह भी थोड़ा ध्यान में, 1974 के अंदर इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। कब? 1974 के अंदर, ठीक है। 1974 में लिख लो। 1974 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया, ठीक। 1974 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। 1985 के अंदर इसको क्या कर लिया था? भारतीय यूनेस्को स्थल में शामिल कर लिया था। और ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। और 2007 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया था। कब? 2007 के अंदर, ठीक है। क्या किया था? टाइगर रिजर्व घोषित किया, ठीक है। इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया सन 2007 के अंदर। अब 8 नंबर पर क्या आता है? वो 8 नंबर आता है हमारा मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा? मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। कब इसको कब शामिल किया गया? इसको भी 1985 के अंदर। मानस कहां पर है? वो भी कहां पर है? भले मानस, यानी वो भी आसाम के अंदर है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? वो है गुजरात के अंदर। कैसे लिख लिया? गुजरात मैंने कैसे कर दिया यार? गुजरात नहीं होगा, क्योंकि मैंने ट्रिक बताई थी एक, मैंने के पता नहीं कैसे दिमाग में आ गया। यह भी असम के अंदर है। कहां पर? असम। क्योंकि हमने ट्रिक के माध्यम से याद किया था, भले मानस आज शाम तक तुझे रंगों के नाम याद कर लेना। भले मानस आज शाम तक तुझे, राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पढ़ा था हमने, भले मानस आज शाम तक रंगों के नाम याद कर लेना। आज शाम से हमने क्या पढ़ा था? आसाम। और रंग से यानी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। पता नहीं कोई मिस्टेक होगी, इस मिस्टेक से मैंने तो गुजरात लिख लिया, उसके लिए सॉरी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम के अंदर, और मानस राष्ट्रीय उद्यान वो भी कहां पर है? असम के अंदर। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहां पर है? ये भी असम के अंदर है, ठीक है। असम या आसाम। इनको भी कब शामिल किया गया था? ये भी 1985 में शामिल, ठीक, 1985 में शामिल हुआ था, ठीक है। तो इनको एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में थोड़ा आप बता दीजिए, क्या कुछ जानते हैं आप? ठीक है। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, यानी ये 1973 के अंदर जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है, इसको 1973 के अंदर यानी प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ रिजर्व इसको घोषित किया था। कब? 1973 के अंदर। किसको? मानस राष्ट्रीय उद्यान को कब इसको यानी बाघ रिजर्व घोषित किया था? इसको घोषित किया था 1973 के अंदर, ठीक है। लिख लो यहीं पर इसको 1973 के टाइगर प्रोजेक्ट के तहत इसको बाघ रिजर्व घोषित किया। बाघ रिजर्व घोषित किया,
ठीक है। इसको 1973 के टाइगर प्रोजेक्ट के तहत, जो हमारा टाइगर प्रोजेक्ट आया था, उस टाइगर प्रोजेक्ट के तहत मानस राष्ट्रीय उद्यान को, इसको बाघ रिजर्व घोषित किया था। ठीक है, या इसको बाघ जो रिजर्व है उसके बाघ रिजर्व में शामिल किया, ऐसे लिख लो, के तहत बाघ रिजर्व में शामिल किया, शामिल किया। ठीक है, इसको 1973 के टाइगर प्रोजेक्ट के तहत बाघ रिजर्व में शामिल किया। और क्या क्या है, और ये जो अभ्यारण्य है ये किस नदी के किनारे है, तो किनारे लिख लो, ये मानस नदी के किनारे, ये मानस जो नदी है, मानस नदी के किनारे, नदी के किनारे स्थित। ठीक है, ये भी लिख लो, इसको 1973 के टाइगर प्रोजेक्ट के तहत बाघ रिजर्व में शामिल किया था। ठीक है, एक बार इन सभी का हम रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो 5 नंबर कौन सा है, मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर है, उड़ीसा के अंदर 1984 के अंदर यूनेस्को में शामिल हुआ था। ब्लैक पेगोडा के नाम से जानते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर, और इसका निर्माण करवाया था, किसने निर्माण करवाया था, वो निर्माण कराया था गंग वंश के राजा नरसिंह वर्मन, गंग वंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है, और कोणार्क का सूर्य मंदिर 10 रुपए के नोट पर चित्रण किया गया है। 10 रुपए के नोट के पीछे किसका चित्रण है, वो है किसका, कोणार्क का सूर्य मंदिर का। ठीक है, 6 नंबर पर है हमारा, 6 नंबर पर महाबलीपुरम के स्मारक, कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर है। 1984 के अंदर इसको शामिल किया था। ठीक है, यह हुआ था 1984 को, दोनों 1984 के अंदर। 5 और 6 नंबर महाबलीपुरम के स्मारक। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कब शामिल हुआ था, वो शामिल हुआ था 1985 के अंदर। ठीक है, कहां पर स्थित है, असम के अंदर। ठीक है, और मानस राष्ट्रीय उद्यान कब शामिल हुआ था, यह भी 1985 के अंदर, कहां पर स्थित है, असम के अंदर। ठीक है, और इसको 1973 के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट के तहत बाघ रिजर्व घोषित किया, बाघ रिजर्व में शामिल किया इसको। ठीक है, किसके अंदर, बाघ रिजर्व में शामिल किया 1973 के टाइगर प्रोजेक्ट के तहत, और यह मानस नदी के किनारे स्थित है। 1975 में किसके बारे में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को 1974 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। ठीक है, और ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और 2007 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया था। ठीक है, आगे बढ़े, देख लो एक बार, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या साथ साथ में आपने मेरे हिसाब से आपने साथ साथ लिख लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फिर। 8 टाइगर प्रोजेक्ट हमने पढ़ लिए, तो फिर इनको हम मिटा देते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। अब हमारा है 9 नंबर। 9 नंबर कौन सा है, 9 नंबर है हमारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर स्थित है, ये है राजस्थान। ठीक है, कहां पर है, राजस्थान के अंदर। इसको हमने राष्ट्रीय उद्यान के अंदर किस ट्रिक से पढ़ा था, राजा का स्थान केवल और केवल रण से मिलेगा, राजा का स्थान केवल और केवल रण से मिलेगा। ठीक है, राजा का स्थान केवल और केवल रण से मिलेगा। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राजा का स्थान कैसे मिलेगा, केवल और केवल रण से मिलेगा। इसको कब शामिल किया गया था, इसको शामिल किया गया था 1985 के अंदर। यूनेस्को में इसको कब शामिल किया गया था, 1985 के अंदर इसको शामिल किया था, 1985 के अंदर इसको शामिल किया।
यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसको कब शामिल किया गया था? 1985 के अंदर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? राजस्थान के। इसका पहले क्या नाम था? पहले इसका पूर्व नाम, पुराना नाम या पूर्व नाम इसका क्या था? इसका पूर्व नाम था, पूर्व नाम इसका था पक्षी अभ्यारण्य। इसका पूर्व नाम था भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। इसका क्या नाम था पूर्व नाम? इसका नाम था भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। पक्षी अभ्यारण्य पूर्व नाम था इसका भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को, जो राजस्थान में 1985 के अंदर इसको शामिल किया गया था। 10 नंबर हमारा, 10 नंबर कौन सा है? वो है हम्पी के स्मारक। हम्पी के स्मारक ये कहां पर है? ये है कर्नाटक के अंदर। हम्पी के स्मारक, हम्पी के स्मारक कहां पर स्थित है? यह है कर्नाटक के अंदर। इनको कब शामिल किया गया था? किसके अंदर? भारतीय यूनेस्को विरासत सूची में इनको शामिल किया गया था 1986 के अंदर। कब? 1986 के अंदर। ठीक है, कब शामिल किया गया था? 1986 के अंदर। ठीक है। और हम्पी के स्मारकों का निर्माण किसने करवाया? इनका निर्माण करवाया, यहां पर लिखो, निर्माण करवाया, निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेव राय ने। निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेव राय ने। निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेव राय ने। हम्पी के स्मारकों का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेव राय ने। और हम्पी, हम अरे किस नोट के पीछे हम्पी के स्मारकों का चित्रण है? तो वो है किसके? 50 रुपए के नोट। जो हमारा 50 रुपए का नोट है, नोट के पीछे पीछे हम्पी के स्मारकों का यानी चित्रण किया गया था। 50 रुपए के नोट के पीछे चित्रण। ठीक है, इतना याद रखना। हम्पी हम्पी जो स्मारक है, हम्पी के स्मारकों का 50 रुपए का जो हमारा नोट है उसके पीछे इसका चित्रण किया गया था। ठीक है, और क्या याद रखना है? ये हम्पी तो पुराने टाइम के अंदर हम्पी थी विजयनगर जो साम्राज्य था। कृष्णदेव को राय कौन है? विजयनगर साम्राज्य के, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी क्या थी? हम्पी थी विजयनगर साम्राज्य साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, राजधानी थी, इतना याद रखना। ठीक है, 11 नंबर पर हमारा कौन सा होगा? 11 नंबर पर होगा हमारा खजुराहो के मंदिर या खजुराहो के स्मारक। कौन से? खजुराहो खजुराहो के स्मारक। खजुराहो के स्मारक। ठीक है, खजुराहो के स्मारक ये कहां पर है? खजुराहो के स्मारक ये है मध्य प्रदेश के अंदर। कहां पर है? मध्य प्रदेश। याद रखना कहां पर है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मध्य प्रदेश कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश के अंदर है। इनको कब शामिल किया गया था? इनको शामिल किया गया था 1986। खजुराहो के स्मारकों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया था? 1986 के अंदर। ठीक है, 1986 के अंदर। खजुराहो के मंदिर के बारे में आप क्या जानते हैं? तो खजुराहो का मंदिर एक पूछा जाता है, खजुराहो के मंदिर है ना जो किस जिले के अंदर है? तो ये पड़ता है छतरपुर। जो छतरपुर जिला है ना, छतरपुर जिला वहीं पर पड़ता है। ठीक है, खजुराहो का मंदिर कहां पर? छतरपुर के अंदर। ठीक है, ये दो धर्म है, दो धर्मों को के लिए प्रसिद्ध है, यानी हिंदू धर्म और कौन से? जैन धर्म के लिए। इसके अंदर दो धर्मों को, कौन सा? दो धर्म। कौन से के लिए? एक तो है हिंदू धर्म और एक
जैन धर्म। दो धर्मों के लिए खजुराहो का मंदिर प्रसिद्ध है। ठीक है, किन से संबंधित है? हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। खजुराहो के जो स्मारक है मध्य प्रदेश के अंदर है, 1986 के अंदर इनको शामिल किया था। ठीक है, अब आते हैं हम 12 नंबर पर। 12 नंबर पर कौन सा होगा? इसके बाद किसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया था? उसको शामिल किया था जो फतेहपुर सीकरी। किसको? फतेहपुर सीकरी को। लिखो, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कहां पर पड़ती है? यह पड़ती है उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां पर? उत्तर प्रदेश। कहां पर पड़ते हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर। और इसको कब शामिल किया गया था? इसको शामिल किया गया था 1986 के अंदर। फतेहपुर सीकरी को कब शामिल किया था? इसको शामिल किया था 1986 के अंदर। कब शामिल किया था? 1986 के अंदर फतेहपुर सीकरी को, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। 1986 के अंदर इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। पंचमहल, जो पंचमहल है वह अनूप तालाब यहीं पर स्थित है। पंचमहल और अनूप तालाब कहां पर स्थित है? वो यहीं पर है। लिख लो, पंचमहल, जो पंचमहल है, पंचमहल व अनूप तालाब यहीं पर स्थित है। यहीं पर स्थित है। ठीक, पंचमहल और अनूप तालाब कहां पर स्थित है? जो फतेहपुर सीकरी है उत्तर प्रदेश, यहीं पर अनूप तालाब, और जो पंचमहल है वो यहीं पर है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। और पंचमहल का निर्माण किसने करवाया था? वो अकबर ने ही करवाया था। ठीक है, किसने निर्माण कराया था? अकबर ने करवाया था। ठीक है, कब? 16वीं शताब्दी के अंदर। कब करवाया था? 16वीं शताब्दी के अंदर। जो फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था, यह करवाया था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की याद के अंदर, जो यानी सम्मान के अंदर। यानी मोइनुद्दीन चिश्ती जो दरगाह है, उसी जो मोइनुद्दीन चिश्ती है उन्हीं के सम्मान में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे चलते हैं हम 13 नंबर पर। 13 नंबर पर कौन सा है? आगे पढ़ेंगे हम। 13 नंबर पर है गोवा के, जो कौन से? गोवा के जो चर्च है, गोवा के चर्च। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लेते हैं। गोवा के चर्च, जो गोवा के चर्च है, जो गोवा के चर्च, उनको, ये कहां पर है? कहां पर? गोवा के चर्च गोवा के अंदर है। इनको भी 1986 में शामिल, कहां पर है? गोवा के अंदर। गोवा के अंदर है और इनको शामिल हुए थे 1986। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है जब मैंने लिखा रखे, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। ठीक है, 2 और पढ़ लेते, आज कंप्लीट करेंगे 15, और उसके बाकी जो हमारे 43 साइटों के अंदर 15 पढ़ लेते हैं आज। ठीक है, 14 नंबर। 14 नंबर कौन सा है? वहीं पर कर लेते हैं, आपको थोड़ा कम दिखता रहो। 14 नंबर यहां पर करते हैं। ठीक है, 14 नंबर कौन सा है? वो हमारा है जो एलोरा की, जो एलिफेंटा की गुफाएं, इनको कब शामिल किया था? 1987 के अंदर। एलिफेंटा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, साथ साथ में लिखते रहना। ये कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र, और इनको शामिल किया था 1987 के अंदर। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर है एलिफेंटा की गुफाएं, और 1987 के अंदर इनको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। यहां पर 7 गुफाएं स्थित है। लिख लो साथ में, यहां पर 7 गुफाएं स्थित है। कितनी गुफाएं? 7 गुफाएं स्थित है। ठीक है, और इनका संबंध किससे है? शैव धर्म से। इनका संबंध शैव धर्म से
है। ठीक है, एलिफेंटा की गुफाएं कहां पर है? महाराष्ट्र। 1987 में इनको शामिल किया गया था। यहां पर 7 गुफाएं, इनका संबंध किसे? शिव धर्म से। ठीक है, और क्या है? और ये है कहां पर? महाराष्ट्र के अंदर। कहां पर है? मुंबई के अंदर। याद रखना कहां पर है? मुंबई। महाराष्ट्र में कहां पर? मुंबई के अंदर। ठीक है, महाराष्ट्र में कहां पर है? मुंबई में स्थित है। 15 नंबर कौन सा है? अब 15 नंबर पढ़ते हैं। ये तो और सब क्लियर है ना, सब साथ साथ में उतारते रहना। ठीक है, 15 नंबर कौन सी है? वो है हमारा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर पड़ता है? पश्चिम बंगाल के अंदर पड़ता है। इनको भी कब शामिल किया गया था? 1987 के अंदर। तो लिख लो, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? पश्चिम बंगाल। कहां पर है? पश्चिम बंगाल। इनको शामिल किया था यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 1987 यानी 1987 के अंदर इनको शामिल किया गया था। ठीक है, ये एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। ठीक है, याद रखना, ये एक क्या है? जैव विविधता हॉटस्पॉट है। ठीक है, और इसको हम रामसर साइट के अंदर भी इसको हम पढ़ेंगे, वहां पर पढ़ लेंगे अंदर इसको। कब है? 2019 के अंदर रामसर साइट इसको अपनाया था। ठीक है, इतना बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और फिर हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आपको इतना रिवीजन कर लेना। ठीक है, यानी हमें ज़्यादातर मालूम होना चाहिए कि हमें जो हमारे 43 जो मूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची है उनके अंदर हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सा हमारा सांस्कृतिक जो मूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची के अंदर शामिल है, कौन सा नहीं है, क्योंकि प्रश्न ज़्यादा हार्ड नहीं बनता है इनके अंदर से। और कहीं कहीं जो मैं बता रहा हूं, जो सन याद रख रहा हूं, जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाऊं रहा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी सन भी पूछी जाती है। इनको कब इस जो पूछ लिया जाता है, खजुराहो के स्मारकों को यानी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? कब शामिल किया गया था? 1986 के अंदर इसको शामिल किया था। बस ज्यादातर इंपॉर्टेंट ये रखना है। ठीक है, कई कई जो इंपॉर्टेंट लगाता हूं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उनके सन भी पूछ ली जाते हैं। लेकिन प्रश्न अगर इससे थोड़ा इजी बना तो वो बनेगा, यानी कोई सा भी जो स्थल है वो दे देगा, यानी किसके ऑप्शन के अंदर, और एक नहीं देगा, उसके बारे में पूछ लिया जाता है। निम्न में से कौन सा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? इससे हार्ड नहीं बनेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, थैंक यू।